मरीम नवाज़ की तो दूर की बात है। मैं मियाँ साहब से मार्च 2022 में मिलने के लिए गया था और मैंने जाके उनके साथ यही बात की थी कि ये जो आप करने जा रहे हैं, सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, इसका आपको क्या फ़ायदा होगा। किसी के पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा इसका आपको सिर्फ सियासी नुकसान होगा, आपकी अवाम का नुकसान होगा, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने कहा इससे सिर्फ हमें केसेज में रिलीफ मिलेगा। तो मैंने कहा ये मियाँ साहब ने बात की आपके साथ? मियाँ साहब और मियाँ साहब की टीम ने ये बात की, हमारे ऊपर जो केसेस बने हुए हमें उनमें रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा फिर मकसद तो सिर्फ आपका अपनी जात के लिए है ना, कि आप अपनी जात को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। वही हुआ कि गुजरते वक्त के साथ मुझे ये यकीन होता गया कि ये सिर्फ अपने मफाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये वापस इक़्तिदार में आना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं जो ये पहले करते रहे। सर ये बताएंगे, जो आपकी मियाँ साहब के साथ मीटिंग हुई थी, कितनी देर मीटिंग आपकी चलती रही और क्या क्या बातें हुई? तकरीबन हम वहाँ पे 2-2.5 घंटे बैठे थे। हमने नमाज भी वहीं पे पढ़ी, जुमे का दिन था, खाना भी हमने वहीं खाया और ये सब सियासी बातें, करंट अफेयर्स की सब बातें वहाँ पर हुई। ऊपर में मरीम नवाज जब लंदन जा रही थी, मैं तब भी उनसे मिला, मेरी 20 मिनट उनसे बात हुई। मरीम नवाज से मेरी बात हुई 20 मिनट, मैं उनसे मिला और मैंने उनको ये बात कही कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका आपको नुकसान होगा, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप वापस आ जाएं। आगे से जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा जी हम देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, हम आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गोंदर, आप देखें वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अली वासिफ शाह, जो कि मरीम नवाज साहिबा और ख्वाजा साद रफ़ीक के टीम के कोर मेंबर थे और काफ़ी उनके लिए उन्होंने काम किया। कोई ऐसी मरीम नवाज की पेशी या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कोई पेशी ऐसी नहीं थी जहाँ पे ये मौजूद ना हो। इन्होंने काफ़ी उनको सपोर्ट किया है और काफ़ी मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया है और 40 साल से इनका ख़ानदानी ताल्लुक था। ऐसा क्या हुआ कि आज इन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है और पसंद तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह बनी। सर ये बताएं कि इतना अच्छा रिलेशन था आपका मरीम नवाज साहिबा से, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ, तो ऐसा क्या हुआ कि आज आपने उनको बाय बाय करके पीटीआई ज्वाइन कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेने का मेरा। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, रजीम चेंज और वोट को इज्जत दो। क्योंकि जब एक चलती हुकूमत को इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसको गिराने की कोशिश की, वहाँ से मेरे इख्तलाफात शुरू हो गए इनके साथ। क्योंकि मैं हमेशा से जमहूरियत और आइन की पासदारी पे यकीन करता हूँ और मैं यकीन करता हूँ कि जो अवाम का मैंडेट है वो उसको मिलना चाहिए। और जब मैंने ये देखा कि ये जो बात बंद कमरों में करते हैं वो अवाम में उसकी उल्टी बात करते हैं, तो वहाँ से मेरा इनके साथ इख्तलाफ शुरू हुआ और मैं तकरीबन पिछले 6 महीने से मेरी इनके साथ नाराज़गी चल रही थी। और जो कि ज़ुबैर खान न्याज़ी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बचपन से हम लोग इकट्ठे हैं। जब वकला तहरीक थी तब उसमें भी हम इकट्ठे थे, उसके बाद ऑब्वियसली ये तहरीक इंसाफ में थे और मेरा ख़ानदानी ताल्लुक़ है नून लीग के साथ। तो ये मुझे हमेशा कहते थे कि ये वोट को इज्जत दो, जो तुम नून लीग के पीछे लगे वो ये सिर्फ एक ड्रामा है, जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो मैं हमेशा हंस के बात को ख़त्म कर देता था कि ऐसी बात नहीं है, हमारा इतना पुराना ताल्लुक़ है और हम इस सारे मामलात को समझते हैं। लेकिन बल आखिर वही हुआ, मतलब कि जिस चीज़ का डर था कि वो सिर्फ एक ड्रामा था और एक मतलब कि अवाम को पागल बनाने का पूरी एक फिल्म थी। इन्होंने चंद 10 से 15 लोगों ने अपने केसेस बचाने के लिए 22 करोड़ अवाम का इन्होंने जुलूस निकाल दिया कि आज आप खुल के एक गरीब आदमी को उसको बता भी नहीं सकते कि वो किस पोजीशन में इस टाइम आपका मुल्क, कि हम वो खुल के मीडिया पे या सोशल मीडिया पे वो चीज़ बात भी नहीं कर सकते कि सिर्फ 10 या 15 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने इस मुल्क का, इस अवाम का जनाजा निकाल दिया। कि जो अभी तो महंगाई का तूफ़ान आया नहीं, जो अभी महंगाई का तूफ़ान आगे आने वाला है, जिस तरह ये IMF के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। अरे सर मुझे ये बताएं कि आपने ये बातें उनसे की थी कि मुझे आपसे मसला हो रहा है, क्योंकि आप कोई ऐसा मौका नहीं था कि आप मौजूद ना हो। अगर मरीम नवाज की कोई पेशी हो, ख्वाजा साहब की कोई पेशी हो, वहाँ पे आप कारकुनों के साथ लेके लोगों को लेकर आते थे, तो आपने उनको ये बातें बताई कि ये गलत कर रहे हैं आप? मरीम नवाज़ की तो दूर की बात है। मैं मियाँ साहब से मार्च 2022 में मिलने के लिए गया था
और मैंने जाके उनके साथ यही बात की थी कि ये जो आप करने जा रहे हैं, सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, इसका आपको क्या फ़ायदा होगा। किसी के पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा इसका आपको सिर्फ सियासी नुकसान होगा, आपकी आवाम का नुकसान होगा, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने कहा इससे सिर्फ हमें केसेस में रिलीफ मिलेगा। तो मैंने कहा ये मियाँ साहब ने बात की आपके साथ? मियाँ साहब और मियाँ साहब की टीम ने ये बात की मेरे साथ कि हमारे ऊपर जो केसेस बने हुए हमें उनमें रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा भाई मकसद तो सिर्फ आपका अपनी ज़ात के लिए है ना, कि आप अपनी ज़ात को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। वही हुआ कि गुजरते वक्त के साथ मुझे ये यकीन होता गया कि ये सिर्फ अपने मफाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये वापस इक़्तिदार में आना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं जो ये पहले करते रहे। अरे सर, ये बताएंगे जो आपकी मियाँ साहब के साथ मीटिंग हुई थी, कितनी देर मीटिंग आपकी चलती रही और क्या क्या बातें हुई? तकरीबन हम वहाँ पे 2-2.5 घंटे बैठे थे। हमने नमाज भी वहीं पे पढ़ी, जुमे का दिन था, खाना भी हमने वहीं खाया और ये सब सियासी बातें, करंट अफेयर्स की सब बातें वहाँ पर हुई। और उसका नतीजा यही निकला कि जब मैं वापस आया तो मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुका हुआ था कि मैं अब इन लोगों के साथ नहीं चल सकता। तो मैंने अपने आप को उनसे अलग करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली ज़ुबैर खान न्याज़ी मेरा बचपन का दोस्त है, हमने सारा एक ही जगह पे रहे हैं, एक ही जगह पे हम उठे बैठे रहे हैं, वकला तरीक़ में भी हम लोग इकट्ठे थे। तो मेरा इसके साथ रब्ता था और ये मुझे बता रहा था कि भाई तुम जो फ़ैसला करने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा जल्द करो। लेकिन कुछ मामलात की वजह से, क्योंकि इतना पुराना ताल्लुक़ था, इतना पुराना इलाका था, तो एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन मुझे अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए करना पड़ा। अक्टूबर में मरीम नवाज़ जब लंदन जा रही थी, मैं तब भी उनसे मिला, मेरी 20 मिनट उनसे बात हुई। मरीम नवाज़ से मेरी बात हुई 20 मिनट, मैं उनसे मिला और मैंने उनको ये बात कही कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका आपको नुकसान होगा, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप वापस आ जाएं। आगे से जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा जी हम देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, हम आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी ऐसी क्या है जो आप अवाम के सामने नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली, अगर मुझे नहीं अपनी मजबूरी बताई तो उन्होंने अवाम को क्या मजबूरी बतानी है। मजबूरी आपके सामने ही है, केसेस, रिलीफ, वापस आएँ, इक़्तिदार में आएँ, हुकूमत में आएँ, और एक बुग़्ज़ है इमरान खान का उनके बस दिमाग के अंदर। इन लोगों की रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं। एक बंदे ने इन सब लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी हुई है। ऐसा क्या हुआ कि कल तक आप इमरान खान साहब को अच्छा बुरा भला कहते थे, आज इमरान खान साहब के हक़ में बोलना शुरू कर दिया? कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग गया इमरान खान साहब का? जो अकेला खड़े होकर वो लड़ रहा है इनके साथ हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए। उसने अकेले गोलियां खाई हैं और इससे ज़्यादा मुझे क्या दिखाना है आपने। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो बेहतर फैसले नहीं कर रही है? मुस्लिम लीग नून मेरे हिसाब में ख़त्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकल चुका है और उसकी कसूरवार ये लोग खुद हैं। कौन है? जितनी भी इनकी मेन लीडरशिप है, स्पेशली शहबाज शरीफ और उसकी जो कोर टीम है वो। ठीक है। अब सर ये बताएं कि आखिरी दफ़ा आपकी मरीम नवाज़ से क्या गुफ्तगू हुई, या फिर जो मीटिंग आपने अटेंड की लाहौर के अंदर किसी भी रहनुमा के साथ, तो क्या बातें चलती रही वहाँ? मेरी आखिरी मरीम नवाज़ से मीटिंग अक्टूबर में हुई थी, जब वो लंदन जा रही थी। हम लोग एक ही फ़्लाइट में थे और वहाँ पर मेरी वो साथ डॉक्टर जो उनके हैं तनान मलिक, वो भी साथ ही थे। 15-20 मिनट मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई और मैंने जितने मेरे जितने पर्सनल तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी को लेकर और इनकी पॉलिसीज़ को लेकर, वो सब मैंने उनको बताए और उन्होंने कुछ चीज़ों पे मेरे से एग्री भी किया और उन्होंने कहा कि मैं आपसे जल्द रब्ता करूँगी और हम इन सारी चीज़ों को बैठ के देखेंगे। और मैंने कहा जी जब तक आप इन चीज़ों को खुद बैठ के नहीं देखेंगी, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पार्टी के अंदर और जो जिस तरफ आप लोग चल रहे हैं कि आप लोग एक वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे हम आप लोगों के पीछे लगे और ये सिर्फ मुझे एक ड्रामा नज़र आ रहा है, तो इस पर आप लोगों को कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि वो उनका प्लान बन चुका हुआ था और ये सब एक ड्रामा था और उस ड्रामे के तहत वो आवाम को पागल बना रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे और दुनिया बेवकूफ़ बन रही है। और सर ये बताएं कि नून लीग के अंदर आपके पास कौन सा होता था? नून लीग का मुझे बहुत से ओहदों की ऑफ़र थी, लेकिन मैंने आज तक कभी नून लीग का कोई ओहदा नहीं लिया क्योंकि मेरा मकसद ओहदे नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत है। और मैं अगर तहरीक इंसाफ में भी आया हूँ तो मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, कोई टिकट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अवाम की खिदमत करने के लिए हूँ, मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जो वोट को इज्जत दो का नारा था मुस्लिम लीग नून का, तो वो नारा जो है वो ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने नून लीग को खैरबाद कर दिया है
और पीटीआई ज्वाइन कर लिया। इनका ये कहना है कि मैं किसी ओहदे के लिए इस जमात को ज्वाइन नहीं किया है और इनको लगता है कि इमरान खान साहब अकेले खड़े हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबके साथ लड़ रहे हैं। देखते रहें वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़।